वार्तावाह पे आपका स्वागत है। जय विजय तिवारी और संतोष तिवारी मिल गए। भाकपा माले के बड़ा सक्रिय सदस्य हैं, लाल सलाम का नारा लगाते हैं और बिहार में मचा है राजनीतिक घमासान। एक युवक के मौत पे आ गया इनसे समझने के लिए कि आज जो ये तूफान बिहार में मचा है, इस तूफान को किस तरह से भाकपा माले देखती है और इस तूफान में क्या आहुति देती है भाकपा माले। संतोष जी, वार्तावाह पर आपका स्वागत है। आपको भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कुछ विशेष कार्य से आपके पास आए हैं बात करने के लिए। एक बिहार में तूफान आया है। भरत भूषण तिवारी पुलिस की गोलियों से मारा गया। बहुत बड़ा अपराधी था, क्रिमिनल था। तो भाकपा माले क्या कहती है इस क्रिमिनल के बारे में? कि सबसे पहले तो भारत रत्न वीर योद्धा भरत भूषण तिवारी को, भारत रत्न जी, भारत रत्न वीर योद्धा भरत भूषण तिवारी जी को मैं नमन करता हूं और उनके साहस को सलाम करता हूं। भरत भूषण तिवारी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और सरकार के जो भ्रष्ट व्यवस्था है, वो भ्रष्ट व्यवस्था के पोल को खोल रहे थे। गरीबों के प्रति आवाज़ उठा रहे थे। जमनिया गांव की जो समस्या है वो पूरे भारत में छाया हुआ है। बरसात के मौसम में वहाँ बाढ़ आ जाती है और बाढ़ से सैकड़ों परिवार की जमनिया की समस्या है। बाढ़ कटाव में पूरा जमनिया गांव चला गया, लेकिन भरत भूषण जैसे अपराधी का पक्ष नहीं। अपराधी आप कह सकते हैं ना, अपराधी वहाँ के सरकार कह रही है। मैं तो सरकार के ही बात हम कह रहे हैं कि सरकार जो भी कह ले, लेकिन भरत भूषण तिवारी जी, उनके अगल बगल के गांव के लोगों से जाकर के आप पूछिए या सरकार पूछे, उनके गांव के लोगों से पूछे। भरत भूषण तिवारी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाज की आवाज़ को बुलंदी से उठाते रहते थे। और वहाँ जो जमनिया में बाढ़ की समस्या होती थी, उस बाढ़ के कुछ लोगों को वहाँ ज़मीन दिया गया था, विस्थापित लोगों को, हाँ, बचने के लिए। और वहाँ लूट मची हुई थी, उसे बचे हुए लोगों के साथ जो लूट मची हुई थी, उनकी आवाज़ को उठा रहे थे। और वहाँ पुलिस जो गोली चलाई है, वो एक तरह से हत्या हुआ है। हत्या हुआ है? हाँ, हत्या हुआ है। नहीं, उसको इनकाउंटर हम नहीं कह सकते हैं, हम हत्या कहेंगे। और जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिन लोगों ने मिलकर के एक साजिश के तरह हत्या किया है, उन पर 302 की मुकदमा होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच सरकार कराए और असली क्या वजह था, आखिर वो कैसा व्यक्ति थे। दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ हो जाएगा। और मैं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा का मांग करते हैं सरकार से। आप कह रहे हो समाज सेवी थे, अरे कट्टा लेके चलते थे, क्रिमिनल थे। देखिए, कांटा क्यों लिए, ये भी एक जांच की विषय है। जांच का विषय? हाँ, जांच का विषय है कि आखिर कांटा क्यों लिए। खास करके जिस जाति से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उसी समाज का एक बड़ा इतिहास है। जब जब समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ा है, तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी उपयोग किया गया है। वो परशुराम के वंशज थे और परशुराम का वंशज अत्याचार के खिलाफ लड़ने से पीछे नहीं हट सकता। वे दूसरे भगत सिंह भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो अपराधियों को महिमा मंडित कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये सच्चाई है कि समाज में जो बुलंदी से आवाज़ रखता है, भरत भूषण तिवारी जैसे वीर किसी गांव में और किसी माँ के कोख से पैदा होते हैं, वैसे वीर सपूत को मैं नमन करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच सरकार कराए और असलियत की पता लगाए कि सचमुच में भरत भूषण तिवारी अपराधी थे या एक सामाजिक कार्यकर्ता थे।
मैं दावे डंके के चोट पर कह रहा हूं कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और पुलिस ने सरेंडर करने के बाद गोली चलाई है, इसलिए वो एक अपराधी मुकदमा बनता है और उनकी हत्या हुई है, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ है। भाकपा माले लिबरेशन के आरा सांसद सुदामा प्रसाद जी भी गए थे वहाँ और उस पर उनकी जो आया हुआ है बयान, हमारी पार्टी हमेशा से नेट छात्रा के साथ जो अन्याय हुआ, क्या आज तक सरकार उस पर गोली चलाई? बेगूसराय में जो घटना हुई उस पर सरकार गोली चलाई? और अपराधियों पर तुम गोली नहीं चलाते हो और एक सामाजिक कार्यकर्ता के गरीबों के आवाज़ को दबाने के लिए तुम उसे अपराधी कह रहे हो। समाज इसे कभी माफ़ नहीं करेगा और उन पुलिसियों को दोषी करार करते हुए, जांच करने के बाद दोषी करार करते हुए उन लोगों को फांसी तक हो जाना चाहिए। भरत भूषण तिवारी अपराधी नहीं थे, वो साफ सुथरा छवि के थे और हमेशा से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गरीबों के पक्ष में आवाज़ उठाते रहते थे। वहाँ के लोगों को भी कहना यही है। भरत भूषण तिवारी के पिता पर और उनके भाई पर भी सरकारी कार्य में बाधा डालने का FIR दर्ज है। ये सब झूठा मनगढ़ंत है, पुलिस अपने बचने के लिए ये सब कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार उनके परिवार और माँ पिता पर जो FIR किया उसको जल्द से जल्द वापस ले और भरत भूषण के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा दी जाए। ये भाकपा वाले लिबरेशन की मांग है। आज वहाँ पर गए हुए हैं कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गए हैं और राबड़ी देवी भी आज गई है। आपकी भी पार्टी वहाँ जाएगी क्या? अपनी हमारी पार्टी पीछे नहीं रहती है, हमारी पार्टी तो वहाँ पहले पहुँच गई है। अच्छा, हमारे सांसद अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय नेता भी हैं सुदामा प्रसाद जी, वो तो वहाँ गए थे और वहाँ जाकर के मीडिया के सामने भी अपने बात को रखे। हम लोग जहाँ भी अत्याचार होता है, जहाँ भी गरीब समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, उसी के तो पक्षधर हम लोग हैं, हमेशा से आवाज़ उठाते हैं। हमारी पार्टी सबसे पहली कतार में वहाँ खड़ी है। पीड़ित को न्याय दिलाने का आपकी पार्टी प्रयास करेगी? ये तो पूरे हमारी पार्टी का एजेंडा ही है कि सत्य के साथ लड़ना। तो उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका हत्या हुआ है, उनके न्याय के लिए हम लोग अगर न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन भी करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे और सदन में भी मेरा सांसद और विधायक आवाज़ को उठाएंगे। भरत भूषण तिवारी जो आज ऐसा नाम बन गया है, यह घटना किस ओर जा रहा है, सरकार क्या कर रही है, बड़ा दिलचस्प होगा और देखना होगा कि इस महासमर में और कौन कौन कूदते जा रहा है चमनिया गांव के निवासियों के बीच और भरत भूषण के गांव में। मैं बुटस वार्तावह के लिए।